अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। बड़े दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आई वाज पता नहीं दिल नहीं कर रहा था बनाने का। और साथ में ना टाइम भी नहीं था, थोड़ा ओवरलैप हुआ हुआ था, कॉल ज़्यादा हुई नहीं थी। सो इसलिए ना एनीवेज, सो आई एम अगेन ऑन कॉल। ठीक है। और ऑन को में मेरे थोड़े से दिन ही रह गए हैं, लाइक 2 more weeks। ठीक है। तो आई एम गोना मिस दिस रोटेशन क्योंकि लाइक दिस इज़ लाइक वी आई एम लिविंग इन जन्नत। ठीक है। अपना कमरा है, अपना बेड है, ठीक है, सोने के लिए आराम से। पेशेंट नहीं है तो घर भी चले जाते हैं, पेशेंट हैं लेकिन स्टेबल है और उनको कोई मसला नहीं है तभी हम घर चले जाते हैं। मतलब टाइम से सुकून से सो जाते हैं, अपना टाइम से खा लेते हैं, कहीं बाहर चक्कर लगा लो के आ जाते हैं वापस। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक। ठीक है। बट जो अगली रोटेशन है ना वो बहुत बुरी होने वाली है। मेडिसिन की जनरल मेडिसिन की रोटेशन स्टार्ट होने लगी है और हमारे अभी जाने से पहले ही उन्होंने 1 in 3 कॉल कर दी है, जो कि मैं गायनी में भी की है, मैंने उनको में भी किया। मैं चाह रही थी कि मैं मज़ीद ना करूँ, 1 in 4 थी वहाँ पे। खैर उन्हें 1 in 3 कॉल कर दिया, लोकम्स बंद कर दिए हैं। पहले होता था कि रात को सो जाते थे अगर पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, तो फ़ोन नंबर देगा कि मुझे उठा देना कोई मसला हो तो। बट अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया कि एक बंदा 4 घंटे जागेगा, दूसरा सोएगा एंड दिस विल अल्टरनेट। ठीक है। रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को इस तरह रात को। रात को सोना भी महाल, मतलब मैं तो अपनी नींद के बगैर काम फंक्शन नहीं कर सकती ना अगले दिन। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और 4 घंटे की नींद में मेरा क्या ही होना है। तो एक ये मसला आ गया। सही है। लाइक मेडिसिन एक वैसे ही थोड़ा बहुत हेल है ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी या पीजीज़ की वजह से ना। ठीक है। सो अब वो हेल टर्न चेंज हो गया है मज़ीद हेल में। ठीक है। बिग हेल, हॉट हेल में। ठीक है। एनीवेज, सो ये मसला इसलिए जो हमारे आखिरी दिन कुछ रह गए यहाँ उनको में वो हम बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। बट थिंग इज़ कि रमज़ान शुरू होने लगे हैं और रमज़ान में कॉल्स आर वेरी बैड। मेरी अगली कॉल सैटरडे को हुआ, सो दैट मीन्स आई हैव टू डू माई सहरी हेयर। पहले रोज़े की सहरी ही मुझे हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी और मैं बिल्कुल मूड नहीं है, मतलब ऐसी फीकी सहरी करने का। मतलब घर पे होती है सुकून से सहरी बना भी मैं लेती, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सहरी तो अच्छी मिल जाती ना। अब यहाँ पे हाँ देखते हैं, अल्लाह का पेशेंट का हुआ तो मैं भाग दूँगी फिर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुई कि ना मेरी एक दोस्त बनी थी गायनी में जिसके बच्चों को कभी कभार मैं लेके बैठी होती हूँ। ठीक है। वो यहाँ आ गई है, उसने पीरियड्स की रोटेशन ली है एंड आई एम, मतलब मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि पीरियड्स लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा तुम्हें, ठीक है, कुछ और कर लो। और मैंने पीरियड्स नहीं ली और मैं शुक्र करती हूँ कि मैंने पीरियड्स नहीं ली। लाइक पीरियड्स इज़ एन अदर हेल। ठीक है। मतलब उफल्ला, एक तो बच्चे मतलब वो रोते रहते हैं, वो बीमार होते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे नहीं देखे जाते बीमार। ठीक है। ऊपर से इतनी हेक्टिक पीरियड्स है कि मतलब मैं उसका हाल बेचारी का देख के ना, मतलब उसके अपने 2 बच्चे हैं घर पे एंड स्टिल शी चोज पीरियड्स। ठीक है। मैं उस पर तरस आ रहा होता है मुझे कि मतलब गुस्सा भी आ रहा होता है, तरस भी आ रहा होता है कि तूने क्यों ली है ये रोटेशन। बट चलो क्या कह सकते हैं। सो है, मैं तो अपनी अम्मा को मतलब लाइक लिटरली उसको देख के जब भी मैं देखती हूँ मैं शुक्र अदा करती हूँ मैंने अपनी अम्मा की बात मानी। ठीक है। और मैं सुकून में हूँ, मैंने मतलब मैस नहीं क्रिएट किया अपने साथ, ज़्यादती नहीं की। खैर, तो मैं ये बात कही थी कि वहाँ के पीजी और वहाँ की टॉक्सिसिटी की वजह से ना ज़रा हम तंग थे और फिर अब ये चेंजेस आ गई हैं। सो इट्स गोना बी टफ, पर अल्लाह करे कि वो जब हम नई रोटेशन शुरू हो तो वो थोड़ा लीनियंसी दिखा दें कि यार नए बच्चे हैं, लेट्स ट्राई दैम, फिर चेंजेस लेके आएँ। ठीक है। खैर ये हो गया। और आई वॉज पोस्टिंग माई कॉन्वोकेशन वीडियो, तो कॉन्वोकेशन मेरा अच्छा था, शुक्र है बहुत अच्छा था। हालांकि उस दिन पता क्या हुआ था कि मैं सुबह तैयार होकर निकली और मुझे था कि ना सुबह ही मैं टाइम से जाती हूँ। ठीक है। क्योंकि ये था कि स्टूडेंट्स पहले आ जाएँ ये वो वगैरह। तो मैंने अपने अम्मा पापा को कहा कि प्लीज़ काइंडली आप लोग 9 बजे तक आ जाना। ठीक है। अब सही हो गया, मैं पहुंच गई थी 8 बजे तक। मैंने क्योंकि मेरे पास बाकियों के गाउन्स थे, मैंने वो प्रेस करके लाने थे और फिर खुद भी आना था और ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ना
मैं पहुंच गई, सबके अकाउंट्स उनको दिए, थोड़ा अपना लिया, थोड़ा दोस्त किया, मैं कहा सही है। फिर हैट नहीं लगानी आती थी, वो लगाई। अच्छा, जब मैं आ रही थी ना घर से हॉस्पिटल, तो रास्ते में ना बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो मैंने कहा ओ शिट, ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया ना अब्दुल्ला को, कि मैंने कहा यार, उसकी कॉल थी, मैंने कहा कि यार यूनिवर्सिटी में बारिश तो नहीं हो रही है, तो नहीं हो रहा, मुझे बताओ, मैं दूसरे जूते मंगाऊँ, हील पहन के कैसे ग्राउंड में फिरेंगे और कीचड़ हो जाएगा और ये वो वगैरह वगैरह। वो आगे से मुझे तंग करने लग जाए कि हाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं ग्रुप में मैसेज किया, कहती कोई बारिश नहीं हो रही, आ जाओ, क्योंकि रास्ते में हो रही थी, मेरे रास्ते में तो हो रही थी। खैर फिर मैं आई, गाउन शाउन इनको सबको दिए, ऊपर आके यहाँ भी शक्ल दिखा दी, अटेंडेंस लगाई। अच्छा, उस दिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं अटेंडेंस लगाने गई तो वो फेस आईडी लगी हुई है, ठीक है, उससे अटेंडेंस आपकी होती है। एंड टर्न्स आउट कि वो मुझे रिकग्नाइज ही ना करे, पर्सन नॉट रजिस्टर्ड या नॉट रिकग्नाइज, ठीक है। तो मैंने कहा यार अब मैं अटेंडेंस कैसे लगाऊं, और मैं मतलब 3 मिनट 8-12 हो गए थे, कुछ इस तरह ना, 8-10-11 हो रहा था। और मैं कहा यार शिट, ठीक है। तो हाँ, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें बंद की, जल्दी जल्दी झपक झपक के ना मैंने अटेंड हो गया मेरा, ठीक है। एट द एंड मैंने जाके इनको बताया, उन्होंने मेरी जो किट लगाई, कहते कम आटा मलना था ना, और ऐसे करना था और वैसे करना था, ये वो वगैरह वगैरह है। तो इट वॉज अ गुड, मतलब मज़े की चीज़ थी एक, ठीक है। फिर हाँ टर्न्स आउट के ना, फिर उसके बाद हम कॉन्वोकेशन गए। अब मैं 8-9 बजे हम लाइन अप हो गई है, वो एंट्री होने लगी। मैं अपने ओके, फिर ना क्या कहते हैं, क्या नाम था, अब मैं घर फ़ोन करूँ कि आप लोग आ गए, मतलब मैं ढूंढ रही हूँ मेरे माँ बाप किधर हैं, सारों के माँ बाप खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मेरे माँ बाप किधर हैं। तो कोई नहीं, मैंने फ़ोन किया तो वो कहते कि अभी तो हम तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब है तैयार हो रहे हैं भाई, आना 9 बजे पहुँचना था। अच्छा, मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया, और मैं कहूँ कि यार एक तो मतलब इन लोगों के लिए तो किया था, तो अब ये लोग आए ही नहीं है। एनीवेज फिर मेरा मुँह मतलब बहुत मैस्ड मुँह हो गया था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि कुछ देखने को भी करने को भी। एंड आई वाज लाइक वेटिंग कि आ जाए आ जाए आ जाए। फिर दोबारा स्पीचेस वगैरह शुरू हो गई, और फिर दोबारा हमें लाइन अप के स्टेज पे जाना है। मैंने कहा अब तो आ जाए यार। फिर मैंने कहा कि हम लाइन अप होने लग गए, अब हाँ घर से निकल रहे हैं। फला आई कैन नॉट टेल कि मुझे कितना बुरा लग रहा था, और कितना मुझे हो रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे इनको उड़ा के किसी जेट से ले आऊँ यहाँ पे। तो खैर के ना फिर ना बट फिर मेरे हाल में से मेरी अम्मा ने ही मुझे देखा स्टेज पे, जब मुझे वो डिग्री रिसीव हो रही थी। अब्बा जी वॉज इन पार्किंग, और उसी वजह से ना मेरी स्टेज पे तस्वीरें बहुत बुरी आई हैं, क्योंकि मेरा मूड ही नहीं जब अच्छा था, तो मेरा मुंह उतरा हुआ था और अजीब गंदी सी तस्वीरें आ गई हैं। मैं उतरी, मेरी अम्मा वो लाइक खड़ी हो, मैं तस्वीर बना लूँ, एंड शी बस लाइक इससे बुरा मुँह नहीं बन सकता। अच्छा भाई। फिर मैं चलो लाइक ये सीन सारा हो गया। तो उसके बाद मैंने अपने अम्मा अब्बा के साथ अच्छी सारी तस्वीरें खिंचवाई, दोस्तों के साथ ये वो वगैरह वगैरह। फिर खाना खुना खाया, रिफ्रेशमेंट, खाना वॉज गुड, और धूप निकल आई थी उस दिन। सो फिर हाँ उसके बाद अम्मा अब्बा को मैंने कहा कि चले हम जाएँ, क्योंकि मेरी कॉल थी उस दिन। बट हाँ फिर हम लोगों ने ना बॉलिंग का प्लान बनाया था, तस्वीरें वगैरह हमने सब कर ली। उसके बाद हमने कहा कि चलो हम बॉलिंग करने लगते हैं। बट ट्रेजेडी वॉज दैट कि मैं वहाँ पहुँच भी गई। फिर मैंने कहा कि मतलब मैंने एमओ को कहा कि यार प्लीज़ कवर कर देना ये वो। एंड टाइम पे जब सारे काम करने थे ना, एमओ ने कहा मुझे तो लेने आ गए, मैं घर जा रही हूँ, तो तुम आ जाओ। अब मैं को ढूंढूँ कोई प्लीज़ घंटे 1.5 घंटे का कोई कवर दे दे, घंटे का दे दे, पैसे लेके कर दे। लेकिन नहीं, किसी ने कोई कवर नहीं, कोई था ही नहीं उस दिन हॉस्पिटल में ना, मतलब ये सीन था। फिर अनफॉर्चुनेटली मैंने बॉलिंग वाले बॉल को हाथ भी नहीं लगाया, मैं वापस आ गई। मेरा सारा प्लान लाइक ये मुश्किल से तो कोई प्लान बनता है, लेकिन सब मेस्ड अप हो गया। सो दैट्स ऑल हैपन ऑन दैट डे, ठीक है। तो ये थी मेरी कहानी कॉन्वोकेशन की।